क्या देश की न्याय व्यवस्था भी हो चुकी है मनुवाद का शिकार? इस देश की न्याय व्यवस्था पर देश के नागरिकों का विश्वास है, लेकिन क्या होगा जब उस मनुवादी विचारधारा वाले लोग देश की न्याय व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे, जिस मनुवादी व्यवस्था ने हजारों सालों तक इस देश के मूल निवासियों और हर वर्ग की महिलाओं का सिर्फ शोषण किया है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। आज भी अगर इस देश में कोई शोषित और पीड़ित है तो वो इस देश के मूल निवासी हैं। देश के इतने बड़े आबादी को हजारों सालों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक शोषण सहना पड़ा है। संवैधानिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को देश के मूल निवासियों को अधिकार तो मिले, लेकिन आज भी मूल निवासी बहुजन समाज अपने अधिकारों से वंचित है। जिस विचारधारा ने मूल निवासी बहुजन समाज का हजारों सालों से शोषण किया, 1927 में उसी विचारधारा पर आधारित RSS बनी, जो आज भी लोगों के दिमाग में मनुवाद का जहर घोलने का काम करती है। RSS जैसे मनुवादी संगठन ने अपने विचारधारा को राजनीति के साथ साथ देश की न्याय व्यवस्था में भी स्थापित करने का काम किया है, जिसका ताज़ा उदाहरण कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का वो भाषण है जिसमें वो खुद को RSS का सदस्य और एक कट्टर मनुवादी होने का दावा कर रहा है। बीते दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस चित्तरंजन दास ने अपने विदाई भाषण में खुद को RSS से जुड़ा हुआ बताया कि कैसे वो हमेशा RSS के विचारों से जुड़े हुए रहे। उन्होंने अपने विदाई भाषण को संबोधित करते हुए कहा कि अब मैं फिर से RSS के लिए काम करने के लिए स्वतंत्र हूँ। मुझे अपने काम की वजह से 37 साल तक खुद को संगठन से अलग रखना पड़ा, जबकि वैचारिक रूप से मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ। पूर्व न्यायाधीश चित्तरंजन दास ने कहा कि अगर संगठन यानी कि RSS मुझे किसी भी काम के लिए सहायता के लिए बुलाती है तो मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। यह शब्द है हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश की, जो बीते 15 साल तक कलकत्ता हाई कोर्ट के जज बने रहे। न जाने चित्तरंजन दास जैसे कई मनुवादी आज भी देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का हिस्सा होंगे, जो मानवता के विरुद्ध काम करने वाली मनुवादी विचारधारा से ग्रसित मानसिकता वाले होंगे। इस देश के SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, जिसे इस देश का मूल निवासी कहते हैं, इन्हें समझना चाहिए कि संविधान इस देश में सिर्फ दिखाने मात्र लागू है, जबकि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में मनुवादी व्यवस्था ने दीमक की तरह घर बना लिया है, जो लोकतंत्र को खोखली करती जा रही है। मनुवादी विचारधारा RSS का आधार है, जो देश और देश के मूल निवासियों के लिए हानिकारक है। मनुवादी विचारधारा ने ही इस देश में मूल निवासियों को जानवरों की तरह जातियों में बांटा, इस देश की महिलाओं को भी अपनी काबिलियत दिखाने का मौका नहीं दिया और हजारों सालों से वर्तमान के SC, ST, OBC को सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।